हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, आइए देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न नंबर 3 पहले देखो हल। तो मेरे भाई इसमें दिया है कि प्रश्न 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। तो हम दो प्रश्न तो इससे पहले कर चुके हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र, तो O केंद्र कह रहा है मतलब ये वृत्त की कह रहा है, एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, इसका केंद्र कह रहा है, तो O केंद्र बना दिया हमने। वो कह रहा है एक बिंदु P, तो मेरे भाई यहाँ पर बिंदु बाहर P ले लेते हैं। इससे किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। अब बिंदु P का उसने बाहर तो कहा नहीं है, लेकिन हमें बाहर इसलिए ले रहा है क्योंकि आप जानते हो वृत्त पर स्थित बिंदु से तो एक ही रेखा खींची जा सकती है एक बिंदु से, लेकिन बाहर दो खींच सकते हैं हम एक बिंदु से, इसलिए ठीक है। और दो की ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर ये झुकी हैं। एंगल PO मतलब निकालना है हमें, तो इसको A को O से मिला दो मेरे भाई, O को P से मिला देते हैं हम और O को B से मिला देते हैं। तो ये तो सभी दिया है, अब ये मिलाया उसको हम लिख लेते हैं। क्या किया हमने, O को A से, O को B से तथा O को P से मिलाया। अब इतना क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये O है, ये त्रिज्या इस पर लंब होती है स्पर्श रेखा पर, आप जानते हो क्यों होती है त्रिज्या, क्योंकि 10.1 से हमने सिद्ध किया है प्रमेय से। तो क्या होगा यहाँ पे OA लंब होगी त्रिज्या PA स्पर्श रेखा पर, PA स्पर्श रेखा पर लंब होगी। तो क्या होगा मेरे भाइयों, एंगल OAP 90 डिग्री का होगा। जब ये 90 डिग्री का होगा तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा, OAP, ठीक है। ये किससे आया मेरे भाई, ये आया, हम लिख देते हैं प्रमेय 10.1 से। अब दूसरा क्या है, OB त्रिज्या है, ये भी लंब होगी PB स्पर्श रेखा पर, तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, एंगल OBP = 90 डिग्री। तो ये आया प्रमेय 10.1 से। अब चूंकि ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन चुके हैं, तो हम इसे एंगल POA को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। उसके बाद सर्वांगसम सिद्ध करने का मतलब है कि हमें आसान हो जाएगा। उसके बाद हम इस तीनों में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे लगाकर हम एंगल PAO को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, POA सॉरी, ठीक है। तो क्या करोगे, आइए अब क्या करते हैं, त्रिभुज OAP, समकोण त्रिभुज OAP तथा समकोण त्रिभुज OBP में समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्या करोगे, इसमें मेरे भाइयों सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, तो OA = OB ये बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि यह एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आप जानते हो, एक ही नहीं जानते तो मैं बता दूं, एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है एक ही वृत्त में, वो बराबर होती है, ठीक है। और दूसरा OP बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अब ये क्यों किया, क्योंकि मेरे भाइयों इससे हम RHS सर्वांगसमता कसौटी लगा सकते हैं, जिससे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएं। क्या होती है, यदि एक त्रिभुज का एक कर्ण, ये कर्ण है OP, दोनों में एक कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण तथा एक भुजा के बराबर, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहां से क्या लिख दोगे, एंगल त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP
ये सर्वांग सम हो गए। जब मेरे भाइयों ये सर्वांग सम होंगे तो इनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या है, बराबर होंगी। ठीक है, बराबर होंगी तो हम तीनों कोण इसके ये संगत कोण बराबर होंगे तो हमें किससे मतलब है, हमें देखो एंगल ओ बी ओ ए बी तो हमारे पास दिया है। अब हमें ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो दिया है ये 90 डिग्री का। अब हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, एंगल पी। तो हम एंगल ओ को आसानी से निकाल सकते हैं, तीनों कोणों के योग लगाकर 180 डिग्री का। तो क्या करोगे, इसमें मेरे भाइयों जो एंगल जरूरत है वो लिख लो। तो एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल पी बी ओ, ये किससे हैं, संगत कोण बराबर होते हैं सर्वांग समता से, इसलिए लिखा है। अब क्या करोगे, सर्वांग समता है तो रेखा ओपी क्या करेगी, एंगल ए पी बी को आधा कर देगी, आधा करेगी, ये सर्वांग सम है इसलिए करेगी, त्रिभुज सर्वांग सम करेगी। ओपी रेखा एंगल एपीबी को आधा करेगी, क्योंकि एंगल एपीबी हमारे पास दिया है 80 डिग्री, कि एंगल एपीबी 80 डिग्री दिया है। ठीक है, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल पीएओ। तो एंगल पीएओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल एपीबी। ठीक है, तो 1/2 इंटू एंगल एपीबी 80 डिग्री। इतना सभी भाइयों को समझ में आया। अब क्या है, हम इसे मिटा देते हैं, जगह नहीं हमारे पास, हमने ये मिटा लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ोगे तो ये क्या दिया है, 1/2 इंटू 80, तो यहाँ से ये कट जाएगा कितना, 40। तो मेरे भाइयों एंगल कोण पी ओ ए ओ कितना आ गया, 40 डिग्री। और पहले से हमारे पास एंगल ओ ए पी कितना है, 90 डिग्री। तो हम क्या निकालना है हमें, एंगल पी ओ ए। तो हम आसानी से इसमें क्या है, एंगल पी ओ ए, तो आसानी से हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का लगा देंगे। तो क्या होता है, देखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन कोणों को तीनों को क्या है, हम जोड़ देंगे इस त्रिभुज के को। कौन सा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज ओ ए पी है। ठीक है, ये वाले में, तो इससे मतलब तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए पी इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों जो 90। तो एंगल पी ओ ए प्लस 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ ए निकालेंगे तो 90 40 कितने हो गए, 130। तो 180 में से 130 घटा दो, ये माइनस का हुआ इधर, तो अब कितना हो गया, अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ पर मेरे भाइयों क्या है, नीचे हम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है ना, दिखेगा नहीं आपको, बोर्ड पे जगह है लेकिन मोबाइल से है तो दिखेगा नहीं। तो पी ओ ए इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री। तो पी ओ ए 50 डिग्री, मतलब ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मेरे भाई आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको, ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसे एक तरीका और है, चतुर्भुज के द्वारा भी कर सकते थे इसे, लेकिन मुझे ये तरीका बेस्ट लगा। अगर आप और तरीके से करना चाहते तो कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई।